जो दो चीजें हम पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। तो मैं आखिर में अब जो जिसकी वजह से मैंने ये आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं जो आपके सामने अब चीज़ रखना चाहता हूँ वो क्या है। एक मैं आपको फिगर देता हूँ। एक होती है इंटरनेशनली, एक मुल्क की रिस्क होती है, यानी अगर हम इस मुल्क को कर्जा दें तो वो क्या चांस है वो कर्जा वापस करने की, उस मुल्क को वो क्या उसके पास इतनी सकत है कि वो कर्जा वापस कर सकती है। पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग है, यानी हमें हर साल, इस साल हमें 30 अरब डॉलर हमें फाइनेंस करना है, यानी 30 अरब डॉलर की हमने जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, हमने जो कर्जे लिए हुए हैं, उनकी किस्तें हैं, उनके ऊपर जो सूद देना है, वो है 30 अरब डॉलर। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका जो मिला के भी हमारे पास पैसा आएगा ना, क्योंकि हमने IMF डील साइन कर दिया, वो बनेगा 8 अरब डॉलर। बाकी 22 अरब डॉलर हमें दुनिया से फाइनेंस करवाना है। अब ये जो मैं अपनी जो मुझे ख़तरा अब नज़र आ रहा है, मैं इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो रिस्क रेटिंग होती है ना, जो इंटरनेशनली जो इदारे हैं, क्रेडिट रेटिंग इदारे हैं, मूडीज़, फिच, ये जो इदारे होते हैं, ये रेट करते हैं कि इस मुल्क की, ये हमारे दौर में हमारी क्रेडिट रेटिंग पॉजिटिव थी, जब से हम गए हैं वो नेगेटिव पे आ गई है, यानी कि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में अब सकत नहीं है कर्जे वापस करने की। जब वो ये समझते हैं तो जो कर्जे की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो अब मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा हुआ, और मैं फिर से यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो इस मुल्क में ताकतवर लोग हैं, मैंने उनको वाज़े तौर पे ये बताया था कि ये हम बड़ी मुश्किल से हमने अपनी माइशत को संभाला हुआ है। अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना रहा, अगर आपने ये पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होने दी, क्योंकि पावर तो जिसके पास है वो रोक सकते थे ये जो साजिश हुई है हमारे खिलाफ। मैंने तब कहा, और मैंने शौकत तरीन को भी कहा कि इनको बताओ कि एक दफ़ा हमारी सियासी इस्तेकाम ना रहा, यानी ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये जो दायर कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी माइशत पे। माइशत जो होती है वो रिलेटेड होती है आपकी सियासी इस्तेकाम के साथ। जैसे ही आपका सियासी इस्तेकाम बिखरता है, माइशत भी बिखरती है, लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो मैं ये ज़रा आपको फिगर देता हूँ कि हमारी रिस्क रेटिंग 4 मार्च को 5% थी, या सिर्फ 5% लोग समझते थे कि हम अपने कर्जे यानी वापस नहीं कर सकेंगे, यानी रिस्क है पाकिस्तान, सिर्फ 5%। जैसे ही इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल की असेंबली में, 4 दिनों के अंदर वो वहां से गई 5% से दुगनी होकर 9% पे चली गई, सिर्फ क्योंकि जैसे ही उनको लगा कि अब पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा मुल्क, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, दुगनी होगी रिस्क रेटिंग। और आज क्या है? आज पाकिस्तान की जो रिस्क रेटिंग है 22.7 है। 22.7 का मतलब ये है कि हमारे लिए बाहर से ये जो हमारा 30 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग करवानी है, इसको फाइनेंस कराना मुश्किल हो जाएगा। जो बैंक्स हैं वो हमें पैसे देते हुए डरेंगे, क्योंकि रिस्क पहुंच गई है 22.7%। मेरी जो ये सिर्फ मीडिया टॉक इसलिए है, मैं फिर से ये कहता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, मुझे उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है पर्सनली इस वक्त, क्योंकि हमारा तो अल्लाह का करम है कि जैसे जैसे ये मुल्क इस तरफ लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इनकी शक्लें देख रहे हैं, अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, मुल्क संभाला नहीं जा रहा, हमारा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है।
और ये जो मैंने आपको बताया कि अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, ये इसकी इकॉनमी अब स्टेबलाइज नहीं होने लगी। हमारी जो इकॉनमी है, जो हमारी मायशत है, ये अब नीचे जाएगी। और नज़र आ रहा है कि मार्केट को कोई अब एतमाद ही नहीं है, ना अंदर मार्केट को एतमाद है ना बाहर। इसलिए मैं आज सबको कहना चाहता हूँ, अपनी कौम को, कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए, जिस दलदल में बड़ी तेज़ी से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें धकेल रही है। साजिश तो इन्होंने कर दी, अपने करप्शन केसेस के ऊपर तो इन्होंने आते साथ ही फैसले करवा लिए। अब रमज़ान शुगर मिल इनकी, उसके तो केस फौरी लगा हुआ कि जी उसका केस ख़त्म करो। FIA का जो शहबाज शरीफ और बेटों का 16 अरब का केस था, वो भी 4 गवाह भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मकसूद चपड़ासी भी चला गया है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था डॉक्टर रिजवान, वो भी नहीं है। वो तो हो रहा है सारा कुछ, मुल्क को ये नीचे लेके जा रहे हैं। तो आज मैं अपनी सारी कौम से अपील करता हूँ कि ये इस मुल्क को अगर हमने मज़ीद इस दलदल से निकालना है, इस तरह की महंगाई से बचाना है जिस तरफ जा रही है चीज़ें महंगी। IMF ने कहा है कि अभी बिजली और महंगी होने वाली है, उनकी रिपोर्ट में है। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे, बुरान बढ़ता जाएगा। और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म करता हूँ कि बजाय इसके कि हम सब्र से ये सारी, जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, कभी दहशतगर्दी का केस और कभी कोई केस, और हर दूसरे दिन कोई नई FIR, और जो हमारे लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है। मीडिया हाउसेस, मीडिया के अंदर जो सहाफ़ी जो लगता है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। अगर किसी का ख्याल है कि ये फैशिस्ट टैक्टिक्स से ये किसी तरह ये ज़्यादा देर ठहर जाएंगे, ये मुल्क को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में इंतशार को अगर इसी तरह ये चलते रहे। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह दीवार के खिलाफ लगाया जा रहा है। मैं आज सिर्फ इस चीज़ पे ख़त्म करता हूँ कि ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को।